अब बस पीहू की 2 बाइट्स बची है। तो बताओ ये वाली किसके नाम की है? दिव्या चाची की। दिव्या चाची, आप तो बहुत स्मार्ट हो। पीहू, ये वाली बाइट किसी और की भी तो हो सकती थी ना? तो आपने दिव्या चाची का नाम क्यों लिया? नहीं, लास्ट बाइट तो आप हमेशा मम्मा की रखती हो कि मैं खाना पूरा फिनिश करूं, और बाकी सबका हो गया, सिर्फ दिव्या चाची का बचा है। आप इतने स्मार्ट हो तो आपने दिव्या चाची के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया पीहू? मैं बस चाहती थी कि आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओ। पीहू, बड़े लोग ना थोड़े से उलझे हुए होते हैं, उनके रिश्ते भी बहुत उलझे हुए होते हैं, और अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी है तो उसे ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और वो ठीक हो भी ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना बेटा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दिव्या चाची से अपनी दोस्ती ठीक कर लूंगी, लेकिन अगर आप बार बार उन्हें ऐसे ही फोर्स करते रहोगे ना तो वो मुझसे और गुस्सा हो जाएंगी। क्या आप ये चाहते हो? वेरी गुड। तो अब सब कुछ टाइम पे छोड़ दो, ओके? और मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दिव्या चाची से रिस्पेक्ट से बात करोगी, है ना? और अब आपकी फाइनल बाइट। ये बाइट किसकी है? मम्मा की बाइट। और लंबू चाचू की बाइट का क्या? देखो, अगर पीहू तुम लंबू चाचू के नाम की बाइट नहीं लोगी तो फिर मैं टॉल और स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? रुकिए रुकिए कूल चाची, मम्मा की बाइट बहुत बड़ी है, इसको हाफ कर दो, हाफ मम्मा की और हाफ लंबू चाचू की। ओके, ये हो गई हाफ। अच्छा, एक सेकेंड। ये कस्टर्ड मैं पीहू को अपने हाथ से खिलाऊंगा। पीहू, ये खाओगी तभी तो लंबू चाचू स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना? अब मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और ये रही है पीहू की फाइनल बाइट। चलो आओ, अब ब्रश कर लेते हैं। एक सेकेंड पीहू, आपको ब्रश करनी आती है ना? हाँ, मैं तो बिग गर्ल हूँ। तो एक काम करो, आप खुद ब्रश करो, मुझे चाची से बात करनी है। जाओ। प्रीत, ये क्या ड्रामा किया तुमने ऑफिस में आके? तुम्हें पता है मुझे एंडी के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई? मैं उसके लिए आपको सॉरी कह चुकी हूँ राघव। मैं दोबारा सॉरी कह देती। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया और आपको शर्मिंदगी हुई। अच्छा, बताओ मुझे क्या अर्जेंट काम था? कुछ नहीं। प्रीत, ये क्या बिहेवियर है? मैंने तुमसे वहां पूछा, तुमने तब भी नहीं बताया। मैंने कॉल किया, तुमने कॉल पिक नहीं किया, अब भी तुम नहीं बता रही हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? ऑफिस में आने की जरूरत क्या थी? एंडी के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है तुम्हें? एंडी, ये एंडी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया राघव? आपने कभी किसी के अंडर काम नहीं किया है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी क्या कमी थी जो आप किसी के गुलाम बन गए? और वो भी ऐसे वक्त में जब आपकी बहन, आपकी बीवी दोनों प्रेग्नेंट है। ऐसे टाइम पे आपने ये क्या नया चैप्टर शुरू कर दिया राघव? आपका भाई अब बीमार है, रिकवर हो रहा है, जब पूरे परिवार को आपकी जरूरत है, आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। और अगर इमरजेंसी में मैं आपके ऑफिस आती हूँ तो आपको अपनी इंसल्ट लगती है। क्या इमरजेंसी थी? विक्रांत ने आज अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। क्या क्या किया उसने? वो ध्रुव और उन्नति के रेस्टोरेंट आया था डिलीवरी बॉय बनके। वहां पे उन्नति के लिए उसने एक गिफ्ट दिया जिसमें बहुत सारे कॉकरोचेस थे, और पता नहीं क्या क्या। उन्नति इतनी परेशान थी। मैं इसलिए आपके पास आई थी ताकि आप कमिश्नर को फोन कर सके और ये कह सके कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करवाए। मैं अभी कमिश्नर को कॉल करता हूँ, उसे अरेस्ट करवाता हूँ। number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। मैं एसएचओ को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ तिवारी जी, मैं राघव सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए। विक्रांत जेल से बाहर आने के बाद मेरी बहन को दोबारा परेशान कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप उस पर कोई कार्रवाई कीजिए और उसे अरेस्ट कीजिए, और मेरी बहन की वर्क प्लेस और घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़वा दीजिए प्लीज। मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। जो भी हो बहुत डेंजरस था रीत, कुछ भी हो सकता था। मैंने सोचा ही नहीं उन्हें इतना तकलीफ नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी रीत।
मैंने सोचा ही नहीं तुम बिना वजह मेरा काम ऐसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको पता है राघव, कुछ लोग किसी के अंडर काम करके भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं और कुछ लोग अपनी बनी बनाई पहचान भी खो देते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, उसे आपकी जरूरत है। आपने आज तक सब कुछ अकेले ही अचीव किया है राघव, तो आपको अपनी लाइफ पे किस चीज पे फोकस करना है ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। I'm sorry रीत, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मैं एंडी को कल सुबह ही बता दूंगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फैमिली है। थैंक यू, हमें आपकी बहुत जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है रीत। इस विक्रांत के बच्चे ने ना तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। इसके डर के मारे तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ये इतनी रात को कौन होगा? हे भगवान, कहीं विक्रांत तो नहीं आया? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अंदर विक्रांत है। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने आया है। देखना कौन है? ये वाला? नहीं नहीं, वो वाला कॉर्नर वाला। हाँ ये वाला, जल्दी लाओ। ध्रुव, उन्नति, मम्मी, आपको पता है इस घर में ना बहुत टाइम के बाद प्यार पनप रहा है। आपका और पापा का प्यार तो खत्म हो गया, मुझे प्यार मिला नहीं। और ताई जी ताऊ जी में इतना प्यार था, बट ताऊ जी समय से पहले ही चले गए। और अब उन्नति को भी दुनिया की सारी ठोकरें खा के ना अब सच्चा प्यार मिला है। आप जानती हैं, जब ध्रुव और उन्नति की पहले शादी हुई थी ना, तब प्यार सिर्फ एक तरफा था। ध्रुव सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, फिर उन्नति ने दूसरी शादी की और उस बेचारी को विक्रांत जैसा हैवान मिला। और अब ये दोनों एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ दोनों तरफ से बहुत प्यार है। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज इन्हें ये पल जी लेने दीजिए। हमारे इस घर को ना सच्चे प्यार की दुआएं मिल लेने दीजिए मम्मी, प्लीज। प्यार के बगैर तो रहा जा सकता है, लेकिन नफरत के साथ नहीं जिया जा सकता। मम्मी, मेरे